भाइयों से भी आग्रह है कि कन्हैया मित्तल जी को सुन करके जो उन्होंने बातें बोली हैं, जो शास्त्र विहित नहीं हैं, आप वो सब कर्म करने से बचें जो कर्म आदि अनादि काल से आपके पूर्वज करते आ रहे हैं। श्राद्ध जो है ये भोग के दिन नहीं है, ये योग के दिन हैं, ये गीता पाठ के दिन हैं, ये भागवत पढ़ने के दिन हैं, ये गंगा स्नान के दिन हैं, ये मौन रहने के दिन हैं, सादगी में रहने के दिन हैं, भौतिकवाद से बच करके एकांत में बैठ करके अपने पितरों को याद करने के दिन हैं। मैं कन्हैया मित्तल से कहूँगा कि कभी श्राद्ध के दिन किसी के घर जा कर के आप देखें, उस घर में श्राद्ध वाले दिन क्या गाड़ी लाने का माहौल होता है? क्या उस घर में विवाह का माहौल होता है? क्या उस घर में कुछ भी नया लाने का विचार होता है? बिल्कुल नहीं होता, क्योंकि श्राद्ध के दिन लोगों का ऐसा मानना है कि वो अपने पूर्वजों को ध्यान करते हैं, पूर्वजों को मानते हैं, और पूर्वजों को याद करके उनका मन इतना भरा होता है, आंखें इतनी भरी होती हैं कि वो भौतिकवाद की तरफ तो जा ही नहीं सकते। इसलिए यह जो श्राद्ध के पक्ष के दिन हैं, ये पूजा के दिन हैं, तर्पण के दिन हैं, यज्ञ के दिन हैं, पितरों को पिंडदान करने के दिन हैं। इससे छोड़ करके अगर आपने ध्यान कोई गाड़ी में, कोई बंगले में, कोई मकान में, कोई नए कपड़ों में, गहनों में, सोने में लगा लिया तो आपका कल्याण नहीं हो सकता। कन्हैया मित्तल की बातों में पढ़ करके कृपया अपने धर्म का नुकसान ना करें, नहीं तो जो पितृदोष हैं वो आपकी कुंडली में भी आएगा, आपके बच्चों की कुंडली में आएगा। फिर जो समस्याएं पितृदोष की हैं आपको मिलेंगी और उनका कहीं निदान नहीं हो पाएगा। मैंने इसके ऊपर बहुत गहन विषय से चर्चा करी है, बहुत अनुसंधान इसके ऊपर किया। इसके लिए मैं 3 प्रमाण लेकर के आया हूँ। 2 प्रमाण तो श्री गरुड़ पुराण जी से लिए गए हैं। गरुड़ पुराण के अंदर एक अपराध विधान है, वहाँ से मैंने एक श्लोक लिया है। उस श्लोक में बड़ा सुंदर लिखा हुआ है, श्राद्ध काले न कार्य वै नूतनानि कदाचना विवाह यात्र गृहदेषु वर्जा नव नव कार्यम, कि श्राद्ध पक्ष के अंदर किसी भी प्रकार का यात्रा, नया घर बनाना या उसमें प्रवेश करना, यह सब वर्जित हैं। दूसरा श्लोक है कन्हैया मित्तल जी, श्राद्धेषु पितृकाले तो नोत सवादि कमाचरेत, ना वस्त्रम ना गृहे नाश्वम ना कन्याम ना वधूम, तथा कि श्राद्ध पक्ष आने पर कोई उत्सव नहीं करना चाहिए, नए वस्त्र धारण नहीं करने चाहिए, कोई वाहन इत्यादि नहीं खरीदना चाहिए, विवाह इत्यादि के कर्म भी नहीं करने चाहिए। ये धर्म सिंधु के श्राद्ध प्रकरण में लिया गया श्लोक है। इसके उपरांत एक मत्स्य पुराण में से श्लोक लिया गया है, अध्याय नंबर 22 से। उसमें लिखा है, श्राद्ध काले न कर्तव्यम विवाहो ना भवनम न चा ना यात्रम नोत्सवम कुर्यात पितृदेवो प्रसन्नये, कि श्राद्ध काल में विवाह, नया